दरअसल झनक में अनिरुद्ध अस्पताल पहुंचकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है, लेकिन पराशर ठान लेता है कि अब वह अनिरुद्ध की एक भी नहीं चलने देगा और अनिरुद्ध को सबक सिखाकर रहेगा। इसीलिए कहानी अब बहुत ही धमाकेदार मोड़ लेने जा रही है। कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें यह देखने को मिलेगा कि जब अनिरुद्ध हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि झनक प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है। यह सुनकर अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह स्तब्ध रह जाता है और उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ आता है। लेकिन तभी पराशर सामने आता है और झनक का पक्ष लेते हुए अनिरुद्ध से कहता है कि वह झनक को इस तरह बेइज्जत नहीं होने देगा। पराशर अनिरुद्ध को पूरी सच्चाई बता देता है कि झनक के पेट में जो बच्चा है वह उसी का है, अनिरुद्ध का। पराशर यह भी कहता है कि उसने तो सिर्फ झनक और उसकी बेटी मून की रक्षा के लिए उनका साथ दिया था। उसने झनक को एक पहचान दी, उसे सहारा दिया, लेकिन उनके बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा दुनिया समझ रही है। पराशर कहता है कि झनक मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन अब मैं उसे अपने सच्चे दिल से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम हमारे बीच नहीं आओगे। मैं झनक के लिए लड़ूंगा, उसका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अनिरुद्ध भी अब अपने पुराने रूप में नहीं है, वह पूरी तरह बदल चुका है और वह भी झनक को वापस पाना चाहता है। अनिरुद्ध गुस्से में और भावुक होकर कहता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब वह अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता। वह झनक और अपने बच्चे को अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता है। वह उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहता है। अनिरुद्ध पराशर से कहता है, मैं जानता हूँ मैंने झनक का दिल तोड़ा, लेकिन अब मैं उसे और अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को वापस पाना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। इस पर पराशर और अनिरुद्ध के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों ही झनक के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन एक सच्चे प्रेम से और एक अपने बीते हुए पछतावे से। अब देखना दिलचस्प होगा कि झनक किसका साथ चुनेगी। क्या अनिरुद्ध झनक को अपने साथ कोलकाता ले जा पाएगा या फिर पराशर और झनक का नया रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। आगे की कहानी में और भी कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, देखना बिल्कुल ना भूलें।